सारिफान एंटरटेनमेंट के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो दुनिया के सबसे लंबे और बड़े आबशारे हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी में एक बार देखना पसंद जरूर करेंगे। नाज़रीन, आबशारे दुनिया के सबसे खूबसूरत कुदरती सियाहती मकामात में से एक है। आबशारों ने एक मखसूस शहर या मुल्क को इन लाखों लोगों के बाल्टी लिस्ट में शामिल किया है जो मादरी फितरत की इंतहाई पुरसकून लेकिन पुरजोश तहलीक का तजुर्बा करना पसंद करते हैं। चाहे आप फोटोग्राफी के शौकीन हो, पैदल सफ़र और ट्रैकिंग के शौकीन हो या महज फितरत के दरमियान कुछ वक्त गुजारने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर हो, आबशार आपको सफ़र का बेहतरीन तजुर्बा दे सकता है। आबशार का दौरा अब तक का सबसे दिलचस्प तजुर्बा है। अगरचे शानदार गिरजने वाली कुछ आबशारें देखने में हैरत अंगेज है, वहाँ कुछ और भी है जहाँ आप एक पुरजोश तजुर्बे के लिए नीचे खड़े होना पसंद करेंगे। दुनिया भर में बहुत से ऐसे आबशारें हैं जो आपको एक बार फिर फितरत और कुर्र-ए-अर्ज़ की मोहब्बत में मुब्तला कर देगी। इनमें से कुछ वर्ल्ड टूर पैकेज में शामिल है। लोगों को फितरत के करीब लाना यह दुनिया के 5 सबसे बड़े आबशारे हैं जो आपको अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पर जो आबशार आता है उसका नाम एंजल फॉल है, जो वेनेजुएला में वाक़या है। 3200 फीट की बुलंदी पर सबसे ऊंची बिला तातील आबशार से शुरू होने वाला एंजल फॉल दुनिया का सबसे बड़ा आबशार है। इस आबशार का नाम एविएटर जेम्स एंजल्स ने रखा है, जिसने 1933 में वेनेजुएला के जंगल के ऊपर परवास करते हुए इसकी बुनियाद रखी थी। ये आबशार डेवल माउंटेन या आयान टिपुई पहाड़ के किनारे से बहती है और यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षे की जगह केनियामी नेशनल पार्क में दरियाई चूरन में पत्थरों से टकराते हैं। सबसे ऊंची आबशार घने जंगलों से घेरी हुई है, लिहाजा आबशार का साफ नजारा हासिल करने का बेहतरीन तरीका हवा से है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मानसून के दौरान इसका दौरा करें जब दरियाई चूरन का काफी ऊंचाई पर होता है, ताकि ज़ायरीन कश्ती की सवारी से लुत्फ अंदोज हो सके। इस आबशार की ऊंचाई 969 मीटर और 3212 फुट है। दुनिया के सबसे बड़े आबशारों में से एक के तौर पर भी जाना जाता है। एंजल फॉल जनूब मशरक़ी वेनेजुएला में बोलीवार रियासत के आना के इलाके में एक अलग थलग जंगल है। अगर कोई इस आबशार को देखना पसंद करता है तो इस आबशार को देखने का बेहतरीन वक्त जून से अगस्त के दरमियान होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसे आप एंजल फॉल को अपनी पूरी ताकत से देख सकते हैं। विक्टोरिया फॉल ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। एक और नाम विक्टोरिया फॉल गहते पानी के शानदार पर्दे के तौर पर मशहूर है। अपने गैर मामूली जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल खुसूसियात के साथ शानदार आबशार ने 1979 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे के फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। सबसे मुतासिरकुन आबशारों में से एक है। विक्टोरिया आबशार को हर साल लाखों सियाह देखने आते हैं। मकामी लोगों में इस आबशार को दूसा ओतोनिया या दुआ जो गिरता है के नाम से जाना जाता है। ज़ाम्बिया की तरफ आबशारें लोगों को पानी की तरफ हैरत अंगेज दीवार के साथ फितरत के करीब ले जाती है और ज़ाम्बिया की तरफ फॉल्स के ऊपर हिस्से में डेवल पोल में तैराकी का लुत्फ उठा सकते हैं। जिम्बाब्वे की तरफ सब आपको पगडंडियों पर भीगी पैदल चलते हुए आबशारों का बेहतरीन नज़ारा मिलेगा, जो खास तौर पर यह बरसात के मौसम में होता है। इस आबशार की ऊंचाई 108 मीटर यानी 354 फीट है। विक्टोरिया आबशार जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के सरहदों पर वाक़या है। ये दरियाई ज़ाम्बिज़ी की खूबसूरती और शान और शौकत का एक बेहतरीन मंजर पेश करता है, जिससे जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के दरमियान एक सरहद बनती है। अगर आप गिरते हुए पानी के सबसे बड़े शीट को इसके बुलंद तरीन हुजम का तजुर्बा करना चाहते हैं तो इस इलाके में मौसम गर्मा की बारिशों के फौरन बाद फरवरी से मई के दरमियान इसका दौरा करें। इग्वाज़ो फॉल, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इग्वाज़ो फॉल दुनिया के सबसे बड़े आबशारों के तौर पर जाना जाता है, जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सरहदों पर वाक़या है। यूनेस्को के ज़रिए आलमी सकाफती वर्षा के तौर पर तस्लीम शुदा इग्वाज़ो फॉल को दोनों तरफ से आने वाले सियाह देख सकते हैं। अगरचे अर्जेंटीना की तरफ ज़्यादा अहम मकामात पेश करता है जहाँ से ज़ायरीन आबशारों तक जा सकते हैं। ब्राज़ील की तरफ आबशारों का ज़्यादा शानदार नज़ारा है। इग्वाज़ो दरिया के 2.7 किलोमीटर के साथ 275 आबशारों के साथ इग्वाज़ो को दुनिया के 7 कुदरती अजायबात में से एक समझा जाता है। आबशार की ऊंचाई 82 मीटर यानी 269 फीट है। ये खूबसूरत आबशार अर्जेंटीना के शमाल मशरक़ी जानिब मिज़ोने सूबे में वाक़या है, जबकि ब्राज़ील की रियासत पेराना से मुहल्लिक है।
ایک وضع افزا حیرت انگیز اور سارا سال بہتا نظر آتا ہے اور آپ سال کے دوران کسی بھی وقت یہاں جا سکتے ہیں، تاہم اسے موسم خزاں کا دور کرنے کا بہترین وقت اگست سے اکتوبر یا مارچ سے مئی کے درمیان ہے۔ ان مہینوں میں بارش کے امکانات کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کے پاس کے برسات جنگلات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیگرا آبشار امریکہ اور کینیڈا۔ یہ آبشار امریکہ اور کینیڈا کے سرحدوں پر واقع ہے۔ یہ آبشار 3 آبشاروں کا گروپ ہے جس میں برائڈل ویل فالز، امریکن فال اور ہارس شو فال شامل ہے۔ یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے جو اپنی شاندار خوبصورتی اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے مشہور ہے۔ اس آبشار کی اونچائی 51 میٹر یعنی 167 فٹ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آبشاروں میں سے ایک نیگرا آبشار کینیڈا کے صوبے اونٹاریو اور امریکہ میں نیو یارک میں سرحدوں پر واقع ہے، جبکہ اس آبشار کے ہارس شو فال یونائیٹڈ اسٹیٹ اور کینیڈا کے درمیان ہے۔ دوسری آبشار بشمول برائڈل ویل اور امریکن فال امریکہ کی طرف واقع ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے دونوں موسموں میں اس آبشار کو اپنے منفرد دلکشی پیش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جون اور اگست کے درمیان موسم گرما نیگرا فال کا دورہ کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ آبشار کے ارد گرد کے ہوا اصل درجہ حرارت سے زیادہ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ سدرلینڈ آبشار نیوزی لینڈ۔ دنیا کے عظیم ترین آبشاروں میں سے ایک سدرلینڈ آبشار نیوزی لینڈ کے فورڈ لینڈ نیشنل پارک میں ملفورڈ ساؤنڈ کے قریب ہے۔ 1900 فٹ سے زیادہ گرنے کے ساتھ یہ زوال دنیا کی بلند ترین آبشاروں میں سے اپنا نام درج کر چکا ہے۔ یہ پانی نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے پر فورڈ لینڈ نیشنل پارک میں برف سے بھری جھیل کوئلہ سے آتا ہے۔ اس آبشار کا نام ڈولینڈ سدرلینڈ کے نام سے لیا گیا ہے، پراسپیکٹر جس نے اسے 1880 میں دریافت کیا تھا۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کی سیر پر ہیں تو اس شاندار آبشار کو دیکھنا مت بھولیے۔ اس آبشار کی اونچائی 1904 فٹ یعنی 580 میٹر ہے۔ سدرلینڈ نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے کے فورڈ لینڈ علاقے میں فورڈ لینڈ نیشنل پارک میں واقع ہے۔ اس علاقے میں سال بھر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، جس سے گرجنے والی آبشاریں زیادہ طاقتور نظر آتی ہے اور ماحول کو پلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے۔ بھاری بارش سے بچنے کے لیے اکتوبر سے اپریل کے درمیان اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنا دانش مندی ہے۔ یہ خوبصورت اور دنیا کی سب سے بڑی آبشاریں آپ کے سفر کو مزید پرلطف اور یادگار بنائے گی۔ ماحول کا سکون اور پانی کے بہاؤ کی خوشگوار آواز آپ کے دماغ اور روح کو سکون بخش سکتی ہے، لہٰذا ابھی اپنے بیگ پیک کریں اور ان ناقابل یقین منزلوں کی طرف بڑھیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ نے اس میزبان کو اجازت دے۔ والسلام۔